सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु बाबा जी के विचारों में गुरुमुख कैसा होता है, स्वयं उनके वचन हैं। सात संगत जी, गुरुमुख हृदय से झुका होता है तथा उसका निरंकार पर और अपने गुरु पर, सात संगत पर अटल विश्वास होता है। संतजन अपने वचनों पर भी अभिमान नहीं करते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छा गीत गा लेता हूँ, बहुत अच्छी कविता कह लेता हूँ, बहुत अच्छा प्रवचन कह देता हूँ, बल्कि वह सब कुछ अपने दातार की देन ही समझते हैं और यह हमेशा मानते हैं कि दातार ही बुलवा रहा है, दातार ही मुझसे लिखवा रहा है। वे ये समझते हैं कि हम किस गले की आवाज़ पर अभिमान करें, क्योंकि अगर दातार आवाज़ ही न देता तो क्या होता। सत्संग जी, अगर गुरुमुख हृदय में नम्रता रखता है, सहनशील होता है, तो दूसरे की गलतियों को नहीं देखता तथा मिठास के साथ ही पेश आता है, तभी वह अपने मालिक को रिझा सकता है, खुश कर सकता है। अक्सर कह दिया जाता है कि गुरु की निंदा सुने न काना। गुरु की निंदा करने वाले तो गुरुमुखों में शायद बिरले ही हों, लेकिन दूसरे तरीके से गुरु की निंदा करने वाले अनेकों मिल जाते हैं। जो गुरसिक का निरादर कर रहे होते हैं, वे गुरु का ही निरादर कर रहे होते हैं, अर्थात गुरसिक और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। गुरुमुख हमेशा दूसरों के गुणों का ही जिक्र करता है, अर्थात उसी के यश को गाता है। इसलिए इनके जीवन में भी गुण ही आते रहते हैं, क्योंकि जो दूसरे के गुणों को देखता है, उसके अंदर भी उसके गुण प्रवेश करते जाते हैं। जिस प्रकार गंदगी का एक ढेर लगा हो, उसे खत्म करने के लिए अगर हम उसे बिखेरना शुरू कर दें, तो वह बदबू जो पहले ढकी हुई थी वह बाहर आ जाएगी और पूरे वातावरण को बदबूमय कर देगी। इसी प्रकार जो गुरसिक हमेशा दूसरे की कमियों को देखता है, हमेशा दूसरे की गलतियों की तरफ ध्यान देता है, उसके जीवन में धीरे धीरे बहुत सारी कमियां आती रहती हैं। लेकिन गुरुमुख हृदय से हमेशा दूसरे के गुणों की ही चर्चा करते हैं। जब दूसरे के गुणों की चर्चा करते हैं, दूसरे के गुणों की तरफ ध्यान देते हैं, तो उनके अंदर भी धीरे धीरे गुण ही आते जाते हैं। ऐसा होता है गुरसिक का जीवन। तो आइए साथ संगत जी, दातार की कृपा से हम भी गुरसिक हैं, ये गुरुमुख हैं, तो हमें भी दूसरे के कमियों की तरफ नहीं ध्यान देना है, बल्कि दूसरे के गुणों की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हर इंसान में गुण और दोष दोनों होते हैं। इसलिए हमें दोष को ना चितार करके गुणों को चितारना चाहिए। हम गुण चितारते रहेंगे तो एक एक करके बहुत सारे गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। एक दिन हम गुणवान बन जाएंगे और सच्चे गुरुमुख बन जाएंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।